सुप्रभात। प्राप्त परमात्मा है और प्रतीति संसार है। प्राप्त परमात्मा है और प्रतीति संसार है। दो वस्तुएं हैं, प्राप्त और प्रतीति। इन दोनों में फर्क है। प्राप्त परमात्मा है और प्रतीति संसार है। जो प्राप्त है वह तो दिखता नहीं, और जो प्रतीत हो रहा है वो रहता नहीं। मैं हूं, ये जो अपनी सत्ता है ना, अपना होनापन है, ये प्राप्त है। कारण कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, समाधि और मूर्छा, इन अवस्थाओं में अपनी सत्ता का कभी भी अभाव नहीं होता, परंतु ये सत्ता दिखती नहीं। जो शरीर और संसार दिखाई दे रहे हैं उनकी केवल प्रतीति हो रही है, वास्तव में उनकी सत्ता नहीं है। तो जो प्राप्त है उसका कभी नाश नहीं होता, वो सबको सदा ही प्राप्त है, परंतु उसकी प्रतीति नहीं होती। अर्थात उसका ज्ञान इंद्रियता से नहीं होता। जैसे आँख से संसार दिखता है, पर आँख को किससे देखें? ऐसे ही जो सबको जानने वाला है, सबका आधार है, सबका प्रकाशक है, उसको किससे देखें? विज्ञाता रमरे केन विजयी विजानियात। विज्ञातार मरे केन विजानियात। परंतु जैसे जिससे संसार दिखाई देता वही आँख है। ऐसे जिसकी सत्ता से संसार प्रतीत हो रहा है, जिसके आधार पर संसार टिका हुआ है, जिसके प्रकाश से संसार प्रकाशित हो रहा है, वही प्राप्त है, परमात्मा तत्व है। तो जो प्रतीत होता है वो संसार का भी एक रस रहता ही नहीं, वो प्रतिक्षण बदल रहा है। यह कोई अपरिचित बात नहीं है, सीधी सादी सबके प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। यदि संसार रहने वाला होता तो फिर वो बदलता कैसे? परंतु इस बात को जानते हुए भी हम इसे मानते नहीं। प्रत्युत संसार को है मान लेते हैं, और जिस है से यह संसार प्रकाशित हो रहा है, जिस है के आधार पर यह दिख रहा है, उसको प्राप्त करने में बड़ी कठिनता मान ली। बड़े आश्चर्य की बात है कि जो नित्य प्राप्त है उसको अप्राप्त मान लिया, और जो प्रतिक्षण बदल रहा है उसको प्राप्त मान लिया। तो जासु सत्यता में जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। परमात्मा की सत्ता से ही ये जड़ माया या संसार मूर्ता के कारण सत्य की तरह दिखती है। मूर्ता के कारण ये सत्य भले ही दिखे, पर वास्तव में सत्य है ही नहीं। इस संसार को देखने वाली इंद्रियां, मन, बुद्धि और दिखने वाला संसार, ये दोनों एक ही जाति के हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि का प्रकाशक जीवात्मा और संसार मात्र का प्रकाशक परमात्मा, ये दोनों भी एक ही जाति के हैं। जीवात्मा और परमात्मा नित्य प्राप्त हैं, क्योंकि नित्य रहते हैं, तथा शरीर और संसार नित्य ही अप्राप्त हैं, क्योंकि प्रतिक्षण बदलते हैं। तो जो प्रतिक्षण बदल रहा है, वह रहा है, वो टिकेगा कैसे? टिक ही नहीं सकता, प्रत्यक्ष बात है। आपका जो बचपन था वो कहाँ गया? पहले जो परिस्थिति थी वो कहाँ गई? ये सब का सब नहीं में ही भर्ती हो रहा है, परंतु जो नहीं में भर्ती होने वाले को जानता, वो नहीं में भर्ती कैसे होगा? वो तो है ही। यदि वह नहीं हो तो फिर वह नहीं को जानेगा कौन? जो नहीं को जानने वाला, उसकी प्राप्ति के लिए क्या करें? कुछ नहीं करें। कुछ नहीं करने का अर्थ आलस्य, अकर्मण्यता, प्रमाद नहीं है। कुछ नहीं करने का अर्थ है जो है उसमें स्थित हो जाए। गीता में कहा है कि आत्मसंस्थ मनम कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। तात्पर्य है कि जो आत्मा सर्वत्र गया हुआ है, अतिथि सर्वत्र गच्छति इति आत्मा, अर्थात जो सर्वत्र परिपूर्ण है, उसमें स्थित होकर के कुछ भी चिंतन ना करे। कारण कि परमात्मा का चिंतन करोगे तो अपनी स्थिति से नीचे आ जाओगे। परमात्मा को अपने से अलग मानने पर ही चिंतन होगा, क्योंकि चिंतन में उस जिसका चिंतन किया जाए
वो और चिंतन करने वाला दोनों अलग अलग होते हैं। इसलिए है में स्थित होकर चुप हो जाए, यह युक्ति बहुत बढ़िया है। चुप होने से है में अपनी स्वतः सिद्धि स्थिति का अनुभव हो जाएगा। इस स्वतः सिद्ध स्थिति को गीता ने स्वस्थ पद से कहा है कि वास्तव में सभी मनुष्य स्वयं में ही स्थित रहते हैं, पर भूल से अपनी स्थिति पर में मान लेते हैं। गीता ने कहा कि पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, अर्थात पुरुष सुख दुखों के भोक्तापन में हेतु बनता है। अब कौन सा पुरुष सुख दुखों का भोक्ता बनता है? पुरुष प्रकृतिस्थो है मुक्तये प्रकृति जान गुणान, अर्थात प्रकृतिस्थ पुरुष ही प्रकृतिजन्य गुणों का सुख दुखों का भोक्ता बनता है। तो वह सुख दुख में सम होता है। सम कब होता है? स्वयं स्थित होने पर। स्वयं स्थित होने पर भी क्या कोई मेहनत करनी पड़ती है? स्वयं स्थित तो है ही, इसलिए कोई भी चिंतन ना करे। इस अवस्था में जितना ठहर सको उतना ठहर जाओ। कोई स्फूर्णा पैदा हो तो उसको सत्ता ना दो, तो अपने आप नष्ट हो जाएगी। पैदा होने वाली चीज़ नष्ट होने वाली होती है। पैदा होने के बाद खास काम नष्ट होना ही है, अतः नष्ट होने वाली चीज़ का क्या ख्याल करें? आ गई तो आ गई, चली गई तो चली गई, लहर उठ गई फिर शांत हो गई। इसमें राजी और नाराज क्या हो? आई हुई चीज़ जाती हुई दिख जाए तो क्या अपराध हो गया? उसको अच्छी और मंदी समझना ही फंसना है। वो आई है तो उसको जाने दो, उसकी उपेक्षा करो, उससे उदासीन रहो। लोग मन को रोकने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर मन रुकता ही नहीं। मन को रोकना नहीं है, मन को ना तो रोकना और ना चलाना है। मन जैसा वैसा ही छोड़ दो, उसकी उपेक्षा कर दो, उदासीन हो जाओ, फिर संकल्प विकल्प आपसे आप मिट जाएंगे। वो तो आपसे आप ही मिट रहे हैं। जानबूझकर उसको मिटाने की आफत क्यों मोड़ लेते हो? उसको मिटाने की चेष्टा करना ही उसको सत्ता देना है। तो भगवान ने अपनी तरफ से ऐसा नहीं कहा कि मन को वश में करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। फिर तो शनै शनै रूप पर उमेद पदों से उपराम होने के लिए कहा। मन को पकड़ने के विषय में अर्जुन के पूछने पर ही भगवान ने उनको बताया कि अभ्यास और वैराग्य से यह मन पकड़ा जाता है। अभ्यास और वैराग्य से यह मन पकड़ा जाता है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।